जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। हम लोग सभी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रायंगल के 6.2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इससे पहले हम लोग 6.2 के 2 थ्योरम थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले 6.1 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको दो चीजें, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में जो है वो किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा डी ई खींचा जाए, ठीक है। अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा डी खींचा जाए तो ये जो रेखा है वो बाकी के दो भुजाओं को दो बराबर अनुपात में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डी जो है वो बीसी के समांतर हो, यदि डी जो है वो बीसी के समांतर हो तो जो है थेल्स प्रमेय से एडी बटा में बीडी बराबर ए बटा में ईसी होगा, ठीक है। ये हमने पहले बताया था आपको, इसका थ्योरम भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ए डी बटा में बी डी और ए बटा ईसी होगा यदि डी जो है बीसी के समांतर हो। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन हो सकता है कि ए डी बटा में ए बी बराबर ए बटा में ए सी। कहने का मतलब है ये छोटा बटा में बड़ा का अनुपात भी बराबर होगा यदि डी बीसी के समांतर। इसी का जस्ट दूसरा बात हमने, ये हो गया आपका पहला। दूसरा ये हमने बताया था कि सेम टू सेम इसका उल्टा, यानी यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी में कोई रेखा दिया हुआ है डी ई जो कि बाकी के ए बी और ए सी को दो बराबर अनुपात में बांटता हो। कहने का मतलब है यदि आपका दिया है कि ए डी बटा में बी डी बराबर ए बटा में ई सी, तो अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, ए डी बटा में बी डी और ए बटा में ई सी में दिया हो, या फिर ऐसे दिया हो कि ए डी बटा में ए बी बराबर ए बटा में ए सी दिया हो, तो आपको समझना होगा थेल्स के विलोम से ये और ये क्या होगा, समांतर होगा, यानी डी जो है वो बीसी के समांतर होगा। ये दो चीजें अगर आप अच्छी तरह से समझ गए और दिमाग में बैठा लिया तो ये बाकी के 5 क्वेश्चन भी आपको एकदम आसान लगेगा और बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि त्रिभुज फिगर में जो है ओपी और ओ क्यू, आपको नजर आ रहा होगा ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे 3 बिंदु है ए बी और सी। इस प्रकार है कि ए बी जो है पी क्यू के समांतर है, ये ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद ए सी जो है वो पी आर के समांतर है, तो आपको बी सी जो है वो पी आर के समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो दिया है ए बी समांतर पी क्यू, उसको देखेंगे और वो किस त्रिभुज में बन रहा है वो देखेंगे। तो हम लोग अगर देखना कोशिश करेंगे कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, वो त्रिभुज ओ पी क्यू में बन रहा है। ये त्रिभुज किस में बन रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग देखेंगे कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू का, ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू का। तो किसी भी त्रिभुज में जब किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड दिया है तो त्रिभुज को दो बराबर भाग में अनुपात में बांटेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से अभी हम लोग पढ़े, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो ओ बी बटा में बी क्यू, ओ बी बटा में बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ ए बटा में ए पी, ये हो जाएगा आपका।
ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर ये और ये समांतर हो तो ये अनुपात ये और ये अनुपात ये बराबर होता है, ये आपका हो गया समीकरण एक। ठीक, दूसरा क्या दिया है, AC समांतर PR, AC समांतर PR दिया है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे किस त्रिभुज में बन रहा है। तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है OPR, त्रिभुज OPR। हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज OPR में क्या लिखेंगे, AC समांतर PR, AC समांतर PR। अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा हुआ है तो बाकी के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, थेल्स प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो हमारा थेल्स प्रमेय से हो जाएगा OA और OC बटा CR, OC बटा में CR बराबर OA बटा में AP, OA बटा में AP। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में आप ध्यान से देखिएगा तो आपका OA बटा में AP और OA बटा में AP दोनों का RHS बराबर है। OA बटा AP, OA बटा AP RHS बराबर है, इसलिए LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो OB बटा Q, OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। ये आपका आ गया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब इसको आप फिगर में देखिए कहाँ बन रहा है, तो फिगर में जब आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा OB, इसको हम हटा देते हैं, ध्यान से देखिए, OB बटा में BQ, OC बटा में CR, ये जो है आपको OQR में बन रहा है। अगर ओ त्रिभुज OQR में इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना दिया है तो यानी थेल्स के विलोम से ये क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या होगा, तो BC जो होगा वो समांतर हो जाएगा QR। ये हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींचे गए तीसरी भुजा को समविभाजित करता है। इसको आप फिगर बनाइए तो आपको समझ में आएगा। फिगर बनाते हैं तो पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया त्रिभुज ABC। ठीक, एक त्रिभुज बना लिए। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये मेरा AB हो गया, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये, और इसका नाम हम दे देते हैं P। ठीक, और मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये भुजा है, इसके समांतर अगर ऐसे एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं Q। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो मध्य बिंदु से होकर जा रहा है इसको दो बराबर भाग में बांटता है। यानी किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर अगर दूसरी भुजा के समांतर इस रेखा खींचा जाए तो तीसरी भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे दिया है, दिया है तो क्या दिया है, सवाल में दिया है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है। अगर P AB का मध्य बिंदु है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AP जो होगा वो बराबर होगा PB का। ठीक, AP PB बराबर होगा। इसके अलावा क्या दिया है, तथा ये भी दिया है कि ये जो PQ है BC के समांतर है, PQ जो है वो समांतर है किसका, BC का, ये भी चीज दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, तो ये इसके समांतर है और ये बराबर है। हमको सिद्ध करना है कि Q जो है AC का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यानी कुल मिला जुला के हमको सिद्ध करना है कि AQ जो है वो बराबर है QC का। ये हमको AQ बराबर QC सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले पकड़िए,
तो हमारे सवाल में दिया है कि एपी जो है वो पीबी के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि एपी जो है वो बराबर है पीबी का, ये दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एपी बराबर बटा में पीबी बराबर में एक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छुपा है तो ये भाग गुना में भागा में आ जाते हैं, एक बचेगा, तो हमारे पास आएगा एपी बटा में पीबी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। दूसरा चीज हमारा ये दिया है कि चूंकि ये जो पी क्यू है वो बीसी के समांतर है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू जो है वो समांतर है बीसी का। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा है तो बाकी के दो भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय से, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यानी एपी बटा में पीबी बराबर ए क्यू बटा में क्यूसी। ये आएगा आपका। एक काम कीजिए कि एपी बराबर पीबी जो है उसका मान एक है, एपी बराबर पीबी जो है उसका मान एक है, तो क्या हम समीकरण एक से यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण एक से हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए क्यू बटा में क्यू सी बराबर एक, एपी बटा पीबी का मान एक रख दिए, एपी बटा पीबी का मान क्या रख दिए, एक रख दिए। कुछ नहीं करना है, इसको भागा में गुना में आ जाएगा, यानी ए क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा क्यू सी का, ए क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा क्यू सी का। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पहले एक त्रिभुज बनाइए, आप पहले एक त्रिभुज बनाइए। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। अब कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लीजिए दो भुजा, इसका मध्य बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसका नाम पी दे रहे हैं, इसका नाम क्यू दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम मिलाने पर ये इसके समांतर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, आपको ये समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि पी ए बी का तथा क्यू ए सी का मध्य बिंदु ये दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर, यानी इसलिए AP बराबर में PB हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से AQ बराबर में QC हो जाएगा। ठीक, ये दो चीज हमको मिल गया। यहाँ से सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको कि ये जो PQ है वो समांतर है BC का, ये जो PQ है वो BC के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया उसको पकड़ेंगे। ठीक, तो पहले त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहला चीज इसको पकड़िए, ये क्या दिया है कि एपी जो है वो पीबी के बराबर है, क्योंकि एपी जो है वो बराबर है पीबी के, ये बराबर है। ठीक, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एपी बटा में पीबी बराबर में एक, ये लिख सकते हैं। इसको समीकरण एक मान लीजिए, ये जो है गुना में नीचे भागा में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज इसको पकड़िए, क्योंकि ए क्यू जो है वो बराबर में क्यू सी दिया था। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए क्यू बटा में क्यू सी बराबर में एक, ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1
तथा 2 से क्या मिल रहा है। समीकरण 1 और 2 में आप देखिएगा इसका LH RHS जो है दोनों का बराबर है, इसलिए LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी समीकरण 1 तथा 2 से AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC नहीं होगा। अब आप देखिए इसको फिगर में कहाँ बन रहा है। आप फिगर में देखिएगा तो AP बटा में PB AQ बटा में QC हो रहा है, और ऐसा कब होता है, जब ये इसके समांतर होता है। तो यहाँ इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स के विलोम से थेल्स के विलोम से क्या लिख सकते हैं, PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। तो ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है, तो इसके विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको ये बताना। फिगर बनाइएगा, सब कुछ अपने आप नजर आने लगेगा, ठीक है। तो पहले तो आप समलंब चतुर्भुज बनाइए। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके दो भुजा जो है वो आपस में समांतर हो, ठीक है, जिसके दो भुजा आपस में समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ABCD। ABCD ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज, जहाँ पे AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है, ठीक। ये हो गया एक समलंब चतुर्भुज, AB समांतर CD। और कह रहा है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये हो गया आपके इसके विकर्ण जो कि O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक। तो आपको ये बताना है, तो आप क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है। तो दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जहां AB जो है वो समांतर है CD का, ये दिया है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना पड़ेगा रचना, क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो हम लोग करेंगे रचना, क्या रचना करेंगे, तो हम जो है रचना करेंगे OE जो है वो समांतर AB का, और जब OE AB के समांतर होगा, ABCD पहले से समांतर है, तो OE AB के समांतर होगा तो OE CD के भी समांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग रचना करेंगे OE समांतर AB, और जब OE AB के समांतर सिद्ध रचना करेंगे तो OE जो है वो CD के अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यानी आप समझिए तो OE AB के समांतर, OE CD के समांतर हम लोग क्या किए, रचना किए, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज खोजेंगे, त्रिभुज। ये जो OE है वो क्या ACD त्रिभुज में नहीं आ रहा है, त्रिभुज ACD में OE जो है वो CD के समांतर है। हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में OE जो है वो समांतर है CD का, और जब समांतर है तो त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा है तो बाकी के दो भुजाओं के समान पद में बांटता है थेल्स प्रमेय से, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो AE बटा ED, AE बटा ED बराबर AO बटा OC, ये आएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा आप, ये जो आपका OE है क्या वो ABD में नहीं आ रहा है, त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में OE जो है AB के समांतर है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में OE जो है वो AB के समांतर है, OE जो है वो AB के समांतर है। ये कहाँ से आ रहा है,
तो ये हम लोग रचना किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, रचना किए हैं। ये भी हम लोग क्या किए थे, रचना किए थे। ठीक है, तो जब किसी त्रिभुज में जब ये समांतर होगा तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना नहीं होगा, यानी डी बटा ए, डी ई बटा ए बराबर डी ओ बटा में बी ओ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इससे हमारा अगला समीकरण मिलने वाला है उसको समीकरण एक के कोई एक पक्ष बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ए ई डी और यहाँ पे ए ई डी आ रहा है, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो ये हमारा ए ई बटा में ई डी आ जाएगा और ये हो जाएगा बी ओ बटा में डी ओ, ये आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 में ए बटा ई डी जब एलएचएस से बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो एओ बटा में ओसी जो होगा वो बीओ बटा में डीओ बराबर होगा। ठीक, अब देखिए कि हमको लाना क्या था, हमको लाना था एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ। हमारे पास आ गया एओ बटा में ओसी और बीओ बटा में डीओ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये बीओ को यहाँ और ओसी को यहाँ ला सकते हैं। ये गुना में तो गुना में तो भागा में, ये भागा में तो गुना, यानी एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ, इसको ऐसे किया जा सकता है। और ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण जो है वो ऊपर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं, कितना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना दिया है। तो आपको बताना है कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, फिगर बनाइए, हमको समलंब सिद्ध करना है तो हम समलंब चतुर्भुज ही बनाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा ए बी सी और डी, जहां ए बी और सी डी हमको समांतर सिद्ध कर देंगे। अगर ये दोनों समांतर सिद्ध कर दिए तो ये हमारा एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का कोई भी दो भुजा समांतर होता है। ठीक, अब इसका विकर्ण हम खींचेंगे तो ये हमारा ए सी और ये हमारा बी डी जो है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो हमारे सवाल में दिया क्या है, हमारे सवाल में दिया है एओ बटा में बीओ, एओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में डीओ, ये सवाल में आपका दिया है। ठीक, इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए। ठीक, और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब, एक समलंब चतुर्भुज है। इसका मतलब हमको सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ये अगर सिद्ध कर दिए तो हमारा समलंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। ठीक, रचना क्या करेंगे, तो रचना करेंगे ओ ई, कोई समांतर ए बी, कोई समांतर ओ ई जो है वो हम ए बी के समांतर रचना करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग रचना किए ओ ई समांतर ए बी, हम लोग ये रचना की, ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर त्रिभुज आप पकड़िए, त्रिभुज किस त्रिभुज में ये समांतर बन रहा है, आप देखिएगा कि जो ओ ई है वो ए बी के समांतर है, वो त्रिभुज ए बी डी में बन रहा है। त्रिभुज ए बी डी में ये और ये समांतर है, हम पकड़ेंगे त्रिभुज ए बी डी में, चूंकि त्रिभुज ए बी डी में हम लोग त्रिभुज ए बी डी में जब ये समांतर है तो इतना बटा इतना इतना बटा इतना होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए चूंकि ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है। ये कहाँ से आया, तो ये हम लोग रचना किए, क्या किए हैं, रचना किए। ठीक,
और जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो बाकी के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है थेल्स प्रमेय से। तो इसलिए लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय से? तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे ईडी बटा ई ए, ईडी बटा में ई बराबर डीओ बटा में ओटी। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए समीकरण 1 में एओ बटा बीओ है, एओ बटा बी है और सीओ बटा डीओ है, और यहाँ ईडी बटा में ई आ गया, ठीक है, और डीओ बटा में बीओ आ गया, ठीक है। तो यहां से तो होगा नहीं। एक काम करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ई बटा में ई डी बराबर ओ बी बटा में ओ डी, ठीक। इसको उल्टा कर लिए। उल्टा करने से दोनों तरफ, किसी भी समीकरण में दोनों तरफ उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 को पकड़िए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया है? समीकरण 1 में दिया है एओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में डीओ। आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले जाइए, यानी एओ बटा में सीओ यहाँ रखिए और बीओ बटा में डीओ को यहाँ पे ले जाइए, ठीक है। और इसका नाम दीजिए समीकरण 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखिए ध्यान से। तो समीकरण 2 और 3 आपको नजर ओ बी बटा डीओ या बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ, देखिए इसका जो है आरएचएस है वो बराबर है, तो क्या एलएचएस बराबर नहीं होगा? तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 तो लिख सकते हैं ई ए बटा में ई डी बटा में ई बराबर हो जाएगा एओ बटा में सी। ये फिगर में और एओ बटा में सीओ, ये त्रिभुज ए सी डी में बन रहा है। त्रिभुज ए बी सी में, ए सी डी में इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना कब होगा? जब ये इसके समांतर होगा, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या होगा? तो ईओ जो होगा वो समांतर हो जाएगा सीडी के, ईओ जो है वो सीडी के क्या हो गया? समांतर हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग जो है वो ईओ ए बी के समांतर लाए थे, यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ईओ ए बी के समांतर रचना किए थे और ईओ सी डी के समांतर आ गया। जब ये इसके समांतर है और यही इसके समांतर है, तो क्या ये दोनों आपस में समांतर नहीं होगा? अगर ये एक है, ये भी एक है, अगर ये एक है तो ये भी एक है, तो क्या ये दोनों भी एक नहीं हो जा रहा है? यानी ये जब इसके समांतर है और यही इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ईओ समांतर सीडी, लेकिन हम लोग ईओ जो है वो समांतर ए बी किए थे। कहाँ से किए थे? ये रचना में किए थे। तो क्या यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसलिए जो ए बी होगा वो समांतर होगा सी डी का। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आज 6.2 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हम लोग 10 के 10 क्वेश्चन को सब सॉल्व कर लिए, 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए, एकदम आसान भाषा में सॉल्व कर लिए। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 6.3, 6.4 और 6.5 का थ्योरम, जिसमें आपको क्या करना है, तो साइड 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 एंगल समरूपता, एंगल 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 समरूपता, ये 3 थ्योरम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज अच्छा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।